भुक्खड़ बहू। एक छोटे से कस्बे बरेली में शर्मा परिवार रहता था। घर में सब कुछ ठीक था, बस खाना बनाने और खाने को लेकर हमेशा बातें होती। शर्मा जी की माँ यानी सासू माँ बहुत सादगी से रहती थीं। वो मानती थीं कि खाना बस पेट भरने के लिए है। लेकिन जब उनके बेटे की शादी हुई और नई बहू पूजा घर आई तो सब बदल गया। पहली पहचान खाने से। शादी के पहले ही दिन से पूजा ने सबको चौंका दिया। सुबह सुबह जब सब दूध चाय पी रहे थे, पूजा ने पूछा, मां जी नाश्ते में क्या बनेगा? पराठे होंगे न? साथ में अचार भी रख दीजिए। सासू मां हंसकर बोली, अरे बहू अभी तो सुबह सुबह है, इतनी जल्दी भूख लगी क्या? पूजा मुस्कुराई, मां जी मुझे तो हर 2 घंटे में कुछ न कुछ खाने की आदत है। बहू का नाश्ता। नाश्ते में बाकी लोग 2-2 पराठे खाते, लेकिन पूजा 5 पराठे खा गई। सासू मां दंग रह गईं। उन्होंने सोचा शायद शादी की थकान है, इसलिए ज्यादा खा रही है। लेकिन यह सिलसिला रोज चलने लगा। सुबह पराठे, फिर ब्रंच में पकौड़े और चाय, दोपहर में 4-4 चपाती और 2 कटोरी चावल, शाम को बिस्कुट, समोसे और जलेबी, रात में दाल सब्जी और साथ में मलाई वाला दूध। पूजा की प्लेट हमेशा सबसे बड़ी होती। ससुराल वालों की हैरानी। धीरे धीरे सबको लगने लगा कि बहू तो सचमुच भुक्खड़ बहू है। देवर राजू ने मजाक में कहा, भाभी आपके लिए तो अलग से टिफिन चाहिए। सब हंसने लगे। बहू का दिल भी बड़ा। लेकिन पूजा सिर्फ खाने में ही नहीं, दिल से भी बड़ी थी। वो सासू माँ के साथ बैठकर कहती, मां जी खाना तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन बनाने में भी मजा आता है। वो हर दिन नई नई डिश बनाती। कभी छोले भटूरे, कभी इडली सांभर, कभी बिरयानी, तो कभी हलवा पूरी। घरवाले खाते खाते खुश हो जाते। पड़ोसी भी खींच आए। पूजा का बनाया खाना इतना मशहूर हो गया कि पड़ोसी भी महक सूंघकर आ जाते। कोई कहता, बहू जी एक पराठा हमें भी दे दीजिए। कोई कहता, आज की मिठाई हमें भी चखाइए। धीरे धीरे लोग उसे भुक्खड़ बहू कहकर चिढ़ाने लगे, लेकिन पूजा मुस्कुराकर कहती, हाँ मैं भुक्खड़ हूँ, लेकिन सबको खिलाकर। सासू माँ की टेंशन। एक दिन सासू माँ ने देखा कि रसोई का सामान आधे हफ्ते में ही खत्म हो जाता है। वो बोली, अरे बहू हमारे घर में तो पहले महीने भर का राशन चलता था, अब हफ्ते में ही खाली हो जाता है। पूजा हंसकर बोली, मां जी खाने से घर में रौनक आती है। जब सब खुश होकर खाएंगे तभी तो बरकत होगी। सासू माँ कुछ नाराज भी हुई, लेकिन पूजा की मीठी बातें सुनकर फिर मान गईं। शादी का पहला त्योहार। कुछ दिन बाद घर में तीज का त्योहार आया। सासू माँ ने पूजा से कहा, बहू आज तो व्रत रखना होता है। पूजा ने मुस्कुराकर कहा, मां जी मैं व्रत भी रख लूंगी, लेकिन शाम को प्रसाद में 11 पूरी खाऊंगी। सभी हंस पड़े। शाम को पूजा ने खुद ही प्रसाद बनाया। कढ़ाई में गर्मागर्म पूरियां निकाली, आलू की सब्जी बनाई और हलवे की खुशबू से पूरा घर महक गया। सबने मिलकर खाया, लेकिन पूजा की प्लेट सबसे बड़ी थी। बहू का किचन में जलवा। धीरे धीरे पूजा का खाना बनाने का हुनर पूरे मोहल्ले में चर्चा का विषय बन गया। बच्चों को उसकी पिज्जा पराठा बहुत पसंद आने लगा, बुजुर्गों को उसका हल्दी वाला दूध और दलिया भाने लगा और जवानों को उसका बिरयानी तंदूरी स्वाद भा गया। लोग कहने लगे, शर्मा जी की बहू तो खाने में जादू डालती है। राशन और खर्चा। सासू माँ को अब रोज चिंता रहने लगी। बहू पहले 10 किलो आटा महीने भर चलता था,
अब तो 15 दिन में खत्म हो जाता है। दालें, चावल, तेल सब डबल लगने लगा है। पूजा हंसते हुए कहती, मां जी, घर में खुशियां भी तो डबल हो रही हैं। बहू का नया आइडिया। एक दिन पूजा ने कहा, मां जी, क्यों न मैं घर से फूड डिलीवरी शुरू कर दूं? सब लोग मेरा खाना पसंद करते हैं। अगर बाहर वालों को भी मिल जाए तो हमारी आमदनी भी बढ़ जाएगी। सासू मां पहले हिचकीं, लेकिन बेटे ने सपोर्ट किया। और देखते ही देखते पूजा ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भुक्खड़ बहू किचन नाम से पेज बना दिया। ऑर्डर का सिलसिला। पहले दिन ही 5 ऑर्डर आए। किसी ने छोले भटूरे मंगाए, किसी ने पनीर तंदूरी, किसी ने मोमोज और समोसे। डिलीवरी बॉय खाना ले गया और सबने खूब तारीफ की। धीरे धीरे ऑर्डर बढ़ने लगे। मोहल्ले की शान। अब मोहल्ले में पूजा सिर्फ भुक्खड़ बहू नहीं बल्कि सुपर कुक बहू कहलाने लगी। बच्चे कहते, आंटी, हमें पनीर बटर मसाला चाहिए। लड़कियां कहती, आंटी, डाइट पर हूं, सलाद बना दीजिए। और लड़के कहते, भाभी, आपकी बिरयानी से अच्छा कुछ नहीं। पति की गर्व। पूजा का पति बहुत खुश था। वो कहता, मुझे लगा था मेरी पत्नी सिर्फ खाने में भुक्खड़ है, लेकिन वो तो सबको खिलाने वाली निकली। इंसानियत की मिसाल। पूजा ने एक दिन तय किया कि हर रविवार को गरीब बच्चों को मुफ्त खाना खिलाएंगी। बच्चे लाइन लगाकर आते और कहने लगे, आंटी, आप तो हमारी परी हो। सासू मां यह देखकर भावुक हो गईं। उन्होंने पूजा को गले लगाकर कहा, बहू, तू सच में हमारे घर की लक्ष्मी है। सफलता की उड़ान। धीरे धीरे पूजा का भुक्खड़ बहू किचन इतना मशहूर हुआ कि टीवी वाले भी इंटरव्यू लेने आ गए। अखबार में छपा, खाने की शौकीन बहू बनी मोहल्ले की स्टार शेफ। अंत और सीख। पूजा, जिसे लोग पहले भुक्खड़ बहू कहकर हंसते थे, वही आज अपने हुनर और प्यार से सबकी पसंदीदा बन गई। उसने साबित कर दिया, भोजन सिर्फ पेट भरने का नाम नहीं बल्कि रिश्ते जोड़ने और दिल जीतने का जरिया है। अंतिम संदेश। खाने का शौक बुरा नहीं होता अगर उसे हुनर और मेहनत में बदल दिया जाए। घर की बहू सिर्फ जिम्मेदारियां निभाने वाली नहीं बल्कि सपनों को साकार करने वाली भी हो सकती है। असली भुक्खड़ वही है जो खुद भी खाए और सबको खिलाए। पूजा अब सिर्फ मोहल्ले की शान नहीं बल्कि पूरे शहर का गर्व बन गई थी। लोग कहते, ये है असली भुक्खड़ बहू जो खाने को इबादत समझती है। उसकी मुस्कान और पकवान ने सबके दिलों में मिठास घोल दी। पूजा की पहचान अब पूरे शहर में फैल चुकी थी। हर कोई उसे सिर्फ उसके खाने और प्यारे स्वभाव से जानता था। एक दिन टीवी चैनल वाले भी उसके घर पहुंचे और बोले, हम आपके पकवान और आपकी कहानी सबको दिखाना चाहते हैं। पूजा थोड़ी शर्मा गई लेकिन मान गई। जब उसका एपिसोड आया तो पूरा मोहल्ला टीवी के सामने बैठा और गर्व महसूस किया। लोग कहने लगे, भुक्खड़ बहू तो अब स्टार बन गई है। घर में अब हमेशा महक रहती, खुशियां रहती और सबसे बढ़कर मिलजुल कर खाने का आनंद मिलता। सासू माँ भी अक्सर कहती, सच बहू, तूने खाने से हमारे घर में बरकत और प्यार दोनों भर दिए। पूजा मुस्कुराती और कहती, मां जी, मेरा तो बस यही शौक है, सबको खिलाना और खुद भी तृप्त होना।